तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीपलर। देखो आज अपने जो बैच चल रहा है आपके RAS SI और जूनियर अकाउंटेंट TRA दोनों में इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, जिसमें भूगोल में राजस्थान की जलवायु करेंगे। देखो दोस्तों ये टॉपिक एक ऐसा है, इसे आप खुद कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हो ज़्यादा डीप में जाके, या आसान भाषा में खुद समझ भी सकते हो। देखो अपने को क्या है कि एग्जाम की दृष्टि से चलना है, जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। ज़्यादा अपने को क्या है कि ज्योग्राफी के अंदर नहीं घुसना है। अगर आप ज्योग्राफी के अंदर जाओगे तो बहुत ज़्यादा डीप है और वो आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। तो अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा हर चीज़ आपको समझाने की। अगर आपको कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट जरूर करें, मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा उस चीज़ को अच्छे से। अपने राजस्थान की जलवायु स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अपने जलवायु जब भी पढ़ते हैं तो उसमें ये जानते हैं कि जलवायु होती क्या है। सर्वप्रथम देखो कोई भी एक स्थान है, कोई भी स्थान हो सकता है पूरी पृथ्वी पे, उसके लंबी समय तक जो दीर्घकालीन अवस्थाएं हैं उसका टेम्परेचर क्या रह रहा है, मतलब सालों से। बेसिकली इसमें साल फिक्स नहीं है, लेकिन अपने मान लेते हैं मिनिमम 100 वर्षों से 200 वर्षों से उसकी ताप दाब वर्षा आर्द्रता वगैरह क्या रह रही है, वो वहाँ की जलवायु कहलाई। अब जलवायु के बाद मौसम क्या होता है कि कोई स्थान का अल्पकालीन औसत वायुमंडलीय दशा होती है ना, वो मौसम कहलाता है। ठीक है, अल्पकालीन मतलब मौसम बदलता रहता है। ठीक है, गर्मी आती है जैसे सर्दी आती है वैसे, तो वैसे ही ऋतु है। 3-4 महीने की वायुमंडलीय दशाएं वहां पे मान लो कि अब गर्मी आ रही है तो उसी महीने वहां पे गर्मी आएगी। जैसे और देशों में आप देखोगे तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में अभी सर्दी पड़ रही है और यहाँ पे अपने गर्मी पड़ रही है। इस बार नहीं पड़ रही, इस बार वर्षा हो रही है, वो अलग चीज़ है, लेकिन वैसे ये गर्मी का समय है। वैसे ऑस्ट्रेलिया में सर्दी पड़ रही है तो वहाँ पे अलग कंडीशन है ऋतु के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंस करती है जलवायु मौसम ऋतु में। फिर बात करते हैं अपने को जलवायु में प्रभावित, जो जलवायु है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। तो आप याद रख सकते हो दोस्तों लैंड फॉर्म से। ये एक ट्रिक है याद रखने की। ये क्या कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। लैटिट्यूड अक्षांश, मतलब देखो राजस्थान के जो कोऑर्डिनेट है, अक्षांशीय विस्तार दे रखे हैं, वो प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजस्थान की स्थिति देखी जाती है पूरे वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में उसकी क्या स्थिति है, एशिया के रिस्पेक्ट में, भारत के रिस्पेक्ट में उसकी क्या स्थिति है। तो अक्षांश इंपॉर्टेंट है। फिर एल्टीट्यूड, फिर समुद्र से नियरेस्ट ऑफ सी, ए से एन से हो जाएगा, सॉरी, नियरेस्ट ऑफ सी समुद्र से क्या दूरी है, लगभग 433 किलोमीटर। ऐसे डायरेक्शन ऑफ विंड, हवाओं की दिशा भी ये डिसाइड करती है कि वहाँ की जलवायु क्या होगी, क्योंकि मानसून आता है जाता है तो ये मेन डायरेक्शन ऑफ विंड इंपॉर्टेंट है। फिर वहाँ के फॉरेस्ट, देखो जंगल जहाँ पे होंगे वहाँ वर्षा जरूर होगी, स्वतः ही होगी। ओशियन करंट, समुद्री संवहन धाराएं होती है, इसके बारे में अभी आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ये प्रभावित करती है। फिर बात करते हैं रेन, वर्षा तो करती करती है। माउंटेन्स एंड सोइल्स, वहाँ की मृदा, ये सारी क्या है कि वहाँ की जलवायु को प्रभावित करती है। अब देखो राजस्थान अपना बहुत बड़ा है, कहाँ पे शुष्क मरुस्थल पाया जाता है, तो एक और वहाँ पे अरावली भी आपने को देखने को मिलेगी। अरावली के बाद आपने को दक्षिण में घने जंगल वगैरह भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको लैंड फॉर्म से याद रखना है जो कि जलवायु को प्रभावित करता है। अब क्या है कि जो राजस्थान की जलवायु की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि पहले सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि राजस्थान का जो जलवायु किस प्रकार की है। तो जो पूरा देखो ये एक रफ मैप लिया है मैंने, थोड़ा सही नहीं बना, लेकिन आप याद रखना कि जो मैक्सिमम राजस्थान की जलवायु है वो उपोष्ण प्रकार की है। क्या उपोष्ण, या आप इसे कह सकते हो शीतोष्ण कटिबंध। अब सब ट्रॉपिक भी कह सकते हो। अब लेकिन जो कर्क रेखा है राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो इन दो जिलों में उष्ण कटिबंध जलवायु है। ये चीज आप कैसे समझ सकते हो, देखो अपना जो पृथ्वी है उसको ऐसे बांटा हुआ है कि ये 66.5 आर्कटिक वृत्त है, और यहाँ पे क्या है 66.5 अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, यहाँ पे पोल्स है, ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, ये क्या है उत्तरी ध्रुव। मैक्सिमम यहाँ पे बर्फ ही जमती है, कोई नहीं रहता है यहाँ पे।
और ये दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पे भी। तो शीत ऋतु रहती है मैक्सिमम इन ध्रुवों में 66.5 डिग्री आर्कटिक और अंटार्कटिक में। फिर देखो आपको दिख रहा होगा ये कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री कर्क रेखा है। यहाँ पे जो जलवायु रहेगी वो उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की रहेगी। फिर 0 डिग्री अक्षांश आ जाता है, या 0 डिग्री से लेके ये कर्क रेखा के बीच में उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। इस मैप में जो भी देश आएंगे वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। अपने ज्योग्राफिकल मैप पढ़ते हैं तो सारी चीज़ें आती है। फिर ये मकर रेखा आ जाती है। अब मकर रेखा से लेके यहाँ पे इसके बीच में जो अंटार्कटिका वृत्त है इसके बीच में उपोष्ण या शीतोष्ण प्रकार की आपको जलवायु मिलेगी। ठीक है, इससे आप समझ सकते हो। तो वो मैक्सिमम राजस्थान की जलवायु उपोष्ण है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा की पूछ ले तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंध है। कौन सी? उष्ण कटिबंध। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अगर विशेषताओं की बात करें, देखो राजस्थान में क्या है कि कई बार ज्यादा वर्षा हो जाती है, कई बार आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग खंड वर्षाएं कहीं ज्यादा हो रही है। देखो भिन्न भिन्न जलवायु प्रदेश हैं। सामयिक वर्षा, अपर्याप्त अनिश्चित वर्षा, वर्षा की अनियमितता है, कोई फिक्स नहीं है, कभी होगी तो होगी। वर्षा का असमान वितरण, अतिवृष्टि, खंड वृष्टि, अनावृष्टि, तापमान में भिन्नता, आर्द्रता में अंतर। देखो इतना बड़ा प्रदेश है तो ये सारी चीजें आपको कॉमन है कि देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी राज्यों की तुलना में बहुत बड़ा है तो मिलेगी देखने को, सीधी सी बात है। बाकी छोटे राज्य हैं तो उनकी उस अकॉर्डिंग वहाँ पे सेम पाई जाती है जलवायु की दिशाएं, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा। अब देखो क्या है कि हम राजस्थान की जलवायु के तत्वों का वितरण 3 ऋतुएं पाई जाती है मुख्यतः ऐसे मानते हैं। तो उसमें अपने ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शीत ऋतु में डिवाइड करते हैं, ऐसे ही अपने पढ़ेंगे। अब देखो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से मध्य जून तक होती है। कब? मार्च से मध्य जून। तो ये क्या है कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु कब से कब तक मानी जाती है, तो मार्च से मध्य जून। फिर वर्षा ऋतु पढ़ेंगे जिसमें मध्य जून से सितंबर तक, फिर अक्टूबर से फरवरी तक यहाँ पे शीत ऋतु पढ़ेंगे। सबसे पहले अपने बात करेंगे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की, तो ये होती है मार्च से मध्य जून तक। अब क्या होता है कि 23 मार्च को सूर्य विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत चमकता है, तब उत्तरी गोलार्ध में तीव्र तापमान बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देखो सूर्य की किरणें क्या है कि सर्वाधिक, अगर मैं बात करूं तिरछी कहाँ पे पड़ती है तो गंगानगर जिले में पड़ती है, ये भी आता है एग्जाम में। और सीधी कहाँ पे पड़ती है तो बांसवाड़ा डूंगरपुर, जहाँ पे कर्क रेखा है वहां पड़ेगी। अप्रैल व मई में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं फलस्वरूप तापक्रम और अधिक बढ़ जाता है अप्रैल और मई में राजस्थान में। ठीक है, और पश्चिमोत्तर हवाएं तापमान को और अधिक शुष्क भी कर देती है, मतलब हवा एकदम शुष्क हो जाती है, ड्राई, उसमें कोई आर्द्रता नहीं रहती, लू वगैरह चलने लग जाती है। अब क्या होता है कि जून माह में देखो 21 जून को आपको पता होगा कि कर्क रेखा उत्तरी अक्षांश पर लंबवत चमकने लगता है, और इस माह में पश्चिम दिशा में आने वाली हवाएं लू, जिसे लू कहते हैं, प्रदेश को अत्यधिक गर्म कर देती है। तापमान की अधिकता के कारण यहाँ पे वायु दाब न्यून, मतलब जो प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है बिल्कुल। अब इस चीज का इफेक्ट क्या पड़ेगा, अब आपको पता है कि अब मानसून आने वाला है, तो जो हवाएं हैं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती हैं, ये आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे न्यून वायु दाब बन गया तो यहाँ पे वो हवाएं आनी स्टार्ट होगी, फिर यहाँ पे वर्षा होगी। वो आगे वर्षा ऋतु पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे, तो एक बार ध्यान रखना है कि निम्न वायु दाब आपके ग्रीष्म ऋतु में बनता है। और मई जून में क्या होता है कि सूर्य की तेज किरणों में राज्य का भूभाग एकदम गर्म हो जाता है पूरा, और संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति भी यहाँ पे होने लग जाती है, जिससे वायु भंवर बन जाते हैं, और स्थानीय भाषा में जिसे बम्बूड़िया कहते हैं, जो भंवर बनते हैं बम्बूड़ियों को वहां पर, तो बात चीज है। तो इन भंवरों का संपर्क पश्चिमी हवाओं से जब होता है ना तो धूल भरी आंधियां चलने लग जाती है। तो अभी देखो अपने क्या है कि जैसे अभी वर्षा आ रही थी, ठीक है, लेकिन उससे पहले बहुत तगड़ी आंधी अभी आई थी लगातार यहाँ पे। तो एक सबसे ज्यादा आंधी आपको मिलेगी गंगानगर जिले में ही। यहाँ पे एक वर्ष में 27 दिन आंधी आती है सर्वाधिक, मई जून में आती है मैक्सिमम आंधियां। फिर बीकानेर में 18 दिन और जैसलमेर में आती है। तो ये लू आंधियां चलना ये ग्रीष्म ऋतु की क्या है विशेषता है। अब क्या होता है इस टाइम पे ना, एक देखो ये यहाँ पे अगर मान लो ग्रीष्म ऋतु आपकी चल रही है, अगर यहाँ पे आपकी मानसून से पूर्व में जो वर्षा होगी ना,
ये अपने यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन इस बार ज़्यादा है। देखो, ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते मानसून पूर्व बौछारें पड़ती है, जो केरल और कर्नाटक में तो आम बात है। और राजस्थान में जो मानसून से पूर्व वर्षा है उसको दोगड़ा या दाहेड़ो कहते हैं, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है राजस्थान का। और केरल में इसे चेरी ब्लॉसम भी कहते हैं, पश्चिमी बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं, तेज हवाएं भी चलती हैं इनके साथ साथ। असम में बारदोली छीड़ा, उत्तर पूर्व भारत में इसे नॉर्वेस्टर कहते हैं, हवाओं को भी नॉर्वेस्टर यहाँ पे बोलते हैं। और राज्य के देखो पूर्व और दक्षिण पूर्व भागों में जून जुलाई के महीनों में जो तूफान आते हैं उन्हें वज्र तूफान कहते हैं। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि जो सर्वाधिक वज्र तूफान है, अगली बार थोड़ा मैं बड़ा लिखूंगा, ये यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ। तो वज्र तूफान है देखो सर्वाधिक आपको झालावाड़ जिले में, फिर जयपुर जिले में देखने को मिलेंगे। और ह्यूमिडिटी की बात करें, देखो अपनी यहाँ पे गर्मी में क्या है कि आर्द्रता तो बहुत कम रहती है, वैसे ये औसत ली गई है 25 से 35%, इतनी रहती नहीं, वैसे बिल्कुल ड्राई एयर होती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों वर्षा ऋतु की। देखो वर्षा ऋतु जब भी हम पढ़ते हैं तो देखो बहुत सारे यहाँ पे सिद्धांत भी आते हैं, कोई जेट स्ट्रीम थ्योरी दे रहा है, कोई अल नीनो, कोई ला नीनो, ऐसे अलग अलग सिद्धांत दे रहा है। आप उनको भी डीप में पढ़ सकते हो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अपने क्या है कि राजस्थान के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं तो ज़्यादा अपने को डीप में नहीं जाएंगे। तो अलग अलग सबकी थ्योरी है, सिद्धांत है कि वर्षा कैसे आ रही है संवहनीय धाराओं से। अपने तो सिर्फ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का यहाँ पे अपवाह तंत्र देखेंगे कि कैसे ये वर्क करेगा, यहीं से ही देखेंगे। देखो वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर के मध्य है, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है। फिर कारण क्या है, कारण इंपॉर्टेंट है। जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। देखो ग्रीष्म ऋतु में ये क्या है कि थोड़ा एक्टिव हो रहा था, लेकिन अब पूर्ण रूप से पूर्व उष्ण कटिबंधीय जेट सक्रिय होता है। और दक्षिण पश्चिमी मानसून इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। मेन दक्षिणी पश्चिम मानसून है, ये मैं आगे आपको मैप में समझाऊंगा कि कैसे यहाँ पे हो रही है। तो ये जो पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट है, ये नाम याद रखना है, पूर्वी उष्ण कटिबंधीय जेट का नाम आप याद रखोगे, जो वर्षा ऋतु है होती है इसके कारण। अब क्या है कि ग्रीष्म ऋतु में हमने पढ़ा कि निम्न वायु दाब अपने राजस्थान में बन गया। क्या बन गया? निम्न वायु दाब अब बन गया। तो देखो अब यहां से क्या है कि जो पवने हैं, जो संवहनीय धाराएं हैं, जो ओशियन करंट है, ओशियन करंट हमने पढ़ा था, तो वो यहां से उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहना प्रारंभ होगी। इधर से बंगाल की खाड़ी का आएगा। इसमें ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आ रहा है, इसमें बहुत सारी देखो पहाड़ी श्रृंखला आ रही है, तो वो डिस्टर्ब करेगी, वो भी बात बताऊंगा। अब क्या होता है कि अब ये राजस्थान में आता है तो दिक्कत ये है कि अरावली जो अरब सागर का मानसून है वो तो समांतर निकल जाता है, अरावली के समांतर है, इसलिए सीधी निकल जाती है, टकराती नहीं है। कोई चीज बीच में आएगी तभी वहां पे वर्षा होगी। तो अरब सागर से वहां पे ज्यादा वर्षा हो नहीं पाती। बंगाल की खाड़ी से मानसून से वर्षा होती है, तो लेकिन वो यहाँ पहुंचते पहुंचते उसमें आर्द्रता समाप्त हो जाती है। देखो जबकि सबसे ज्यादा जो न्यून दाब केंद्र जैसलमेर में बन रहा था वहां तक पहुंच ही नहीं रही जा रहे हैं, जबकि वर्षा वहां पे सबसे ज्यादा होनी चाहिए वैसे देखा जाए तो, अगर हम निम्न दाब की अकॉर्डिंग बात करें तो। अब ये चीजें आपको समझ आ गई होगी कि कैसे वहां पे पहुंच रहा है मानसून। आगे और क्लियर होगा, आप क्लास में बने रहिए। अब राजस्थान में जो मानसून का प्रवेश है देखो 21 से 25 जून के मध्य माना जाता है, और मानसून का जो प्रवेश द्वार है बांसवाड़ा को कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो एंटर करता है बांसवाड़ा से एंटर करता है। औसत वार्षिक वर्षा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है 57.5 सेंटीमीटर है। फिर देखो अब देखो इसमें क्या है कि मैंने आपके 2022 की रिपोर्ट निकाली है, आप भी देख सकते हो। ये मॉनसून रिपोर्ट है राजस्थान की 2022 की। अब आप इसमें देख सकते हो, ये देखो ये धाराएं हैं। वैसे तो ये डेट दी गई है कि नॉर्मल डेट ऑफ ऑनसेट और एक्चुअल डेट ऑफ ऑनसेट, मतलब डेट क्या है मानसून के एंटर करने की और किस डेट को एंटर हुआ है। तो ऐसे देख सकते हो आप कि कैसे यहाँ पे राजस्थान में एंटर कर रहा है अरब सागर से, कैसे बंगाल की खाड़ी से जा रहा है। तो इसमें भी क्या है कि बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे यहाँ भी बहुत सारी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट आ गया, तो अरब सागर के मानसून की आधा वहां चला जाता है।
तो बंगाल की खाड़ी का जैसे मानसून आएगा तो आधा गंगा के मैदान की ओर, फिर पंजाब की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर आते हुए उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए यहाँ पे वर्षा थोड़ी कम मात्रा में होती है। अब देखो राजस्थान में दो ही मानसून हम पढ़ते हैं, एक तो अरब सागर का और एक बंगाल की खाड़ी का। अब आपके एग्जाम में क्या इसी में से पूछा जाता है, अरब सागर के मानसून से कम वर्षा होती है, ये ध्यान रखना है आपको ये बात। फिर बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है इसमें सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में। और राजस्थान में भी अगर पूछें अपने कहाँ पे होती है तो आपको इधर राजस्थान का जो पूर्वी हिस्सा है, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, इस साइड ज़्यादा मिलेगी। नमी की मात्रा की बात करें तो 35% नमी होती है बंगाल की खाड़ी में, और यहाँ पे आर्द्रता ज़्यादा होती है क्योंकि ये अरब सागर अपने पास पड़ता है और अरब सागर का जो मानसून है अरावली के समांतर गुजरता है, तो इस कारण यहाँ पे कम वर्षा होती है। तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें थी कि कैसे पर्वतमाला यहाँ पे डिस्टर्ब कर रही है। फिर हम देखो यहाँ पे रिपोर्ट की बात करते हैं 2022 की। तो राजस्थान की अगर एक्चुअल रेनफॉल की बात करें, नॉर्मल रेनफॉल और दे रखी है इसमें, तो 595 मीटर 2022 में हुई है, मिलीमीटर, सॉरी 595.9 मिलीमीटर, ये एक्चुअल डाटा है। फिर इसने क्या किया, राजस्थान को ईस्ट और वेस्ट में बांट दिया। तो ईस्ट में सबसे ज़्यादा अलवर, अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा में हुई है सबसे ज़्यादा। आपकी बात करें तो ये अलग अलग यहाँ पे डाटा दे रखे हैं। तो अलवर में सबसे यहाँ पे ज़्यादा, बांसवाड़ा में मिलेगी आपको, सॉरी 12 में मिलेगी, में 12 में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। अगर हम बात करें तो इसमें भी दो डाटा दे रखे हैं आपके, आप पूरे राजस्थान का बस याद रख लेना, ये वाला 595.9 बाकी ईस्ट और वेस्ट का याद रखो तो रख लेना, लेकिन 595.9 आप जरूर याद रख लेना। और इसमें ईस्ट राजस्थान में आपको 12 में सबसे ज़्यादा मिलेगी एक्चुअल रेनफॉल की बात करें तो, और वैसे आपको बांसवाड़ा में ज़्यादा मिलेगी नॉर्मल रेनफॉल। फिर जो वेस्ट राजस्थान है इसमें जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है आपके, तो देख सकते हो जालोर में 626.4 तो ये डाटा दे रखा है। इसमें आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, नॉर्मल होल राजस्थान का याद रख लो आप, डिस्ट्रिक्ट वाइज मत याद रखना। इसके बाद क्या है कि आपके यहाँ पे डाटा दे रखा है ईयर का, 11, 12, 21, 22, तो ये याद रख सकते हो। 21 में 415 थी, अब 435.6 नॉर्मल, और अब 595 पिछले साल कितनी थी, तो ये दो ही याद रख लेना। पिछले वाले जो टेबल है उसमें मत जाना, यहाँ पे लिख रखा है सारा डाटा। तो 485.3 2021 में थी और 595 अब थी, बस ये याद रख लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे दोस्तों किसकी, शीत ऋतु की। अब शीत ऋतु में मेन अपने बात करते हैं मावठ की, मावठ वर्षा होती है शीत ऋतु में। अब देखो इसमें जो भी वनस्पति वगैरह वो अपने अलग से करेंगे, वनस्पति, मृदा, ऐसे करवाने को तो देखो जलवायु में ये होता है, सब कुछ अपने कर सकते हैं, लेकिन कंफ्यूज हो जाओगे आप। अभी अपने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही देखेंगे, फिर अपने वनस्पति अलग से पढ़ेंगे। मावठ की बात करें तो शीत ऋतु में मेन मावठ होती है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए अपने आप पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो आपको पता होना चाहिए कि मावठ की उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। बार बार पूछा जाता है कि जो मावठ है या पश्चिमी विक्षोभ है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, भूमध्य सागर से। उत्पत्ति कौन से, जेट से होती है, पश्चिमी उपोष्ण कटिबंधीय जेट। ध्यान रखना, वो पहले मानसून वाला हमने अलग पढ़ा था, अब मैं पश्चिमी उपोष्णीय कटिबंधीय जेट की बात कर रहा हूँ। चक्रवात पूछ ले कौन से चक्रवात से होती है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से यहाँ पे इसकी उत्पत्ति होती है। प्रभाव कौन सी पवनों का है, तो पछुआ पवनों का यहाँ पे प्रभाव है, और पश्चिमी विक्षोभ इसे कहते हैं। तो ये अपने एग्जाम में बार बार जो क्वेश्चन आया ये है कि राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों मावठ। और पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण यह चक्रवात दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता भारत के उत्तर पश्चिम में टकराकर 5 राज्यों में यहाँ पे वर्षा करता है। तो वो 5 राज्यों को नाम आपको याद होने चाहिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। और जो सर्वाधिक वर्षा आपको मिलेगी वो राजस्थान में ही मिलेगी पश्चिमी विक्षोभ से, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और सबसे कम गुजरात से। ये दोनों डाटा आपको याद रखने हैं।
फिर इसके बाद अपने बात करते हैं कि मावट को देखो गोल्डन ड्रॉप कहा जाता है। मेन तो ये गेहूं के लिए है, वैसे रबी की जो भी फसलें हैं सभी के लिए गोल्डन ड्रॉप है, लेकिन मेन गेहूं के लिए गोल्डन ड्रॉप्स है ये, तो इनकी फसल के लिए बहुत कारगर है। फिर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार राजस्थान के जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 5 जलवायु प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया है। और इसके बाद जो कोपेन थॉर्नवेट है वो दोस्तों अपने अगली क्लास में करेंगे, वो मैं आपको बढ़िया ट्रिक से समझाऊंगा अच्छे से। देखो राजस्थान को 5 विभागों में बांटा है यहाँ पे। शुष्क जलवायु मरुस्थलीय प्रदेश, देखो शुष्क प्रदेश में आपके क्या है कि पहले आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, मैप में अच्छे से समझ आएगा। देख सकते हो आप, जैसलमेर बाड़मेर का जिला हिस्सा आ रहा है पूर्व पश्चिम का, जोधपुर का, बीकानेर, गंगानगर का आ रहा है। तो ये सारे आपके पड़ेंगे शुष्क जलवायु प्रदेश। यहाँ पे वर्षा की मात्रा दे रखी है, तापमान 30 से 40, वनस्पति रही तो लगभग ये। फिर ये आपका अर्ध शुष्क आ जाता है ये हिस्सा, अर्ध शुष्क, तो ये शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, इसे स्टेपी भी बोलते हैं, आधा गीला आधा सूखा। यहाँ पे वर्षा की मात्रा पड़ते हैं अपने कांटेदार झाड़ियां, भी मैं डिटेल में भी बताऊंगा। और ये आपको रेखा दिख रही है, ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांट रही है। इसके देखो ये अरावली के अर्ध शुष्क वाला जो भी है हिस्सा है, ये सारा अरावली के जस्ट पश्चिम साइड में है चिपका हुआ। फिर आपके आ जाता है ये कौन सा, उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये जो रेड कलर में है सारा अरावली का मेन, तो ये उपाद्र है। फिर जो पूर्व का है ये सारा आर्द्र जलवायु प्रदेश में आ जाता है। और कोटा, बारा, झालावाड़, इसके अलावा सिरोही, उदयपुर, ये आपका आ जाता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में। तो अभी इसको ही हम समझ रहे हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे अपने सम्मिलित जिले वही जैसलमेर, बाड़मेर का उत्तरी भाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर और चूरू जिले यहाँ पे सम्मिलित होते हैं शुष्क जलवायु प्रदेश में। वर्षा देखो पूर्व दिशा में तो 20 सेंटीमीटर, पश्चिम में 10 सेंटीमीटर से भी कम, मतलब औसत माने तो 0 से 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या 0 से 20। टेम्परेचर यहाँ पे 45 से 50 डिग्री फुल रहता है टेम्परेचर, और सर्दी भी फुल रहती है, 0 से 8 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा शुष्क जलवायु प्रदेश में। ये मैप आप अच्छे से जरूर देख लेना, मैप से चीजें ज्यादा याद रहती है। वनस्पति की बात करें दोस्तों, यहाँ तो मरूदभिद कंटीली वनस्पति पाई जाती है। बाकी वनस्पति अपने डिटेल से पढ़ेंगे जब अपने वनस्पति की बात करेंगे, मृदा की बात करेंगे, एंटीसोल। अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी जलवायु प्रदेश, तो ये देखो अरावली के पश्चिम और मरुस्थलीय जलवायु पेटी के मध्य अर्ध शुष्क जलवायु पेटी है। मतलब ये कहना यही चाहता है कि अरावली के पश्चिम में है, सॉरी 1 सेकेंड, ये मेन कहना यही चाहता है कि जो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश है ये अरावली के तो पश्चिम में है, और जो शुष्क जलवायु प्रदेश है उसके पूर्व में है। सम्मिलित जिले गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, पाली, जालौर, ये सारे जिले इसमें आते हैं। वर्षा यहाँ पे 20 से 40 सेंटीमीटर होती है औसत वार्षिक वर्षा, ये याद रखने आपको। औसत वार्षिक वर्षा अनिश्चित होती है, असमान होती है, कहीं खंडित वर्षा देखने को मिलेगी, कहीं होगी कहीं नहीं होगी। और तापमान 36 से 42 डिग्री सेल्सियस, और शीतकालीन 10 से 17। वनस्पति की बात करें तो ओक, दोक, रोइडा, खेजड़ी, बबूल आदि यहाँ पे महत्वपूर्ण वनस्पति है अर्ध शुष्क प्रदेश में। फिर हम बात करते हैं दोस्तों उप आर्द्र जलवायु प्रदेश की। इसमें सीकर, जयपुर, दौसा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा और झुंझुनू जिले आते हैं। वार्षिक वर्षा यहाँ पे 40 से 60 सेंटीमीटर रहती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान यहाँ पे 28 से 36 डिग्री और शीत ऋतु में 12 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहता है। वनस्पति की बात करें तो नीम, आंवला, हरड़, मूंगफली, ज्वार, बाजरा जो यहाँ पे प्रमुख फसलें हैं। फसलें भी अपने अलग से पढ़ेंगे डिटेल से अच्छे से। फसलें आपको क्या है कि जो आर्थिक समीक्षा है उसके अनुसार पढ़ना बहुत जरूरी है। आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें दोस्तों तो इसमें अलवर, भरतपुर, पूर्व के जो जिले हैं ना मैक्सिमम वो आपके आर्द्र में आएंगे। सवाई माधोपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, टोंक, चित्तौड़गढ़ का भी कुछ भाग आएगा। 60 से 80 सेंटीमीटर यहाँ पे ये वर्षा जरूर याद रखना, 60 से 80 सेंटीमीटर। ग्रीष्म ऋतु में 30 से 34 तापमान और शीत ऋतु में 14 से 17। शहतूत, शीशम, बबूल, ये सारी वनस्पति यहाँ पे मिलेगी। फिर अति आर्द्र जलवायु प्रदेश की बात करें तो कोटा, बारा, झालावाड़, इसके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, उदयपुर और चित्तौड़गढ़, सॉरी उदयपुर 2 बार लिख दिया। वर्षा की यहाँ पे औसत बात करें तो 80 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा वर्षा इसी में काली मृदा मिलेगी, 30 से 40 डिग्री यहाँ पे टेम्परेचर है।
घनी सवाना वनस्पति यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि सर्वाधिक राजस्थान में वर्षा वाला जिला की बात करें तो झालावाड़ आएगा, लगभग 40 दिन यहाँ पे वर्षा होती है। और स्थान की बात करेंगे तो माउंट आबू 48 दिन। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान की बात करें तो फलोदी, अब तो फलोदी जिला बन चुका है। और जिले की बात करें तो जैसलमेर। ठीक है, अभी अपने को ज्योग्राफी वही पढ़नी है अभी, क्योंकि जिले की घोषणा हुई है, बने नहीं है। राजस्थान में औसत वर्षा के दिनों की संख्या 29 दिन है। और वाष्पोत्सर्जन वेपोराइजेशन सबसे ज्यादा जैसलमेर में होता है। देखो जहाँ पे गर्मी पड़ेगी वहीं ज्यादा वेपोराइज होगा, सूर्य जब सबसे ज्यादा पड़ेगा वही जल को सोखेगा। तो वाष्पोत्सर्जन की दर सर्वाधिक जैसलमेर में, सबसे कम यहाँ पे बांसवाड़ा में मिलेगी आपको। तो ये आपका जो जलवायु प्रदेश है एक पार्ट इसका कंप्लीट होता है। कोपेन का, थॉर्नवेट का जो वर्गीकरण है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।